Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम लोग फॉर्मूला मेथड देखने जा रहे हैं। किस तरीके से इसका सम सॉल्व करना है वो हम पहले समझते हैं और उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का प्रैक्टिस से 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का सबसेक्शन 1 सब क्वेश्चन 1 हम सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स प्लीज फोकस ऑन बोर्ड। तो यहाँ पे अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले हम लोगों को ये याद रखना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो अब ऐसे ही कुछ है ये फॉर्मूला मेथड। हम लोगों को किस तरीके से कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, मैंने ये लिख के रखा है। हम इसको रीड करते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं और कुछ सम्स को सॉल्व करेंगे। बहुत मजा आएगा, बहुत इजी चैप्टर है ये। ठीक है, तो प्लीज फोकस ऑन बोर्ड। तो फॉर्मूला मेथड, राइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको इक्वेशन को लिखना है। ये लोग इक्वेशन को किस भी तरीके से देंगे, बट हम लोगों को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होएगा, ax² + bx + c = 0, बराबर। ताकि हम लोगों को उससे क्या मिलेगा, a, b और c की वैल्यू मिलेगी। फिर देन टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जब हम लोगों को ये जो रूट है इसके इक्वेशन को अगर हम लोगों को फाइंड करना होगा, तो हम लोगों को ये जो वैल्यूज है a, b, c की जो वैल्यूज है उसको हमको उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना होगा। और फॉर्मूला क्या है हमारा, -b प्लस और माइनस √b² - 4ac / 2a। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है। क्या है, -b प्लस और माइनस √b² - 4ac / 2a। ठीक है, चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस से 2.4 के फर्स्ट सम की ओर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ABC। हम लोगों को सिर्फ वैल्यूज लिखनी है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये x² + 7x + 5 = 0। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ax² + bx + c = 0। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, x² + 7x + 5 = 0, बराबर। और यहां मैं लिख रहा हूं कंपेयरिंग इट विथ किससे, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 के साथ में मैं अब कंपेयर करने जा रहा हूं। हाँ, तो हमारा ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ। तो a कितना है हमारा दोस्तों, 1 है, b कितना है हमारा दोस्तों, 7 है, और c कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। बस ये इतना ही लिखना है। ये सम में हमारा सम यहाँ पे ही कंप्लीट होता है, फर्स्ट वाला। अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 2m² = 5m - 5। हाँ, तो अब ये हमारे ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है नहीं, तो पहले इसको उस फॉर्म में लेके आ जाओ। तो क्या करेंगे हम लोग, 2m², ये 5m हमारा यहाँ शिफ्ट होएगा, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो है नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, बराबर, = 0। अब वापिस से वही लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग इट विथ, किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, ax² + bx + c = 0 के साथ में। तो a का वैल्यू कितना हुआ हमारा दोस्तों, 2 हुआ, b का वैल्यू कितना हुआ हमारा, -5 हुआ, और c का वैल्यू कितना हुआ, 5 हुआ। तो इसी के साथ में हमारा ये सम कंप्लीट होता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक बार, y² = 7y। ठीक है, तो अब इसको भी पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से इसको मतलब इसके फॉर्म में लाना होगा। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे y² लिखा मैंने, फिर उसके बाद में ये 7y हमारा यहाँ पे शिफ्ट होएगा, तो ये -7y और ये +0। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग इसको ऐसा 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहां क्या करूंगा मैं, वापिस से इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग इट विथ इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ax² + bx + c = 0। तो a का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो a का वैल्यू हमारा है यहाँ पे 1, b का वैल्यू कितना है हमारा, -7, और c का वैल्यू कितना है हमारा,
0। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सम यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे, वो लिखते हैं हम लोग। तो सोल्यूशन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। उसके बाद में क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कंपेयरिंग इट विथ, किसके साथ कंपेयर करूंगा मैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। Therefore, I can say that a is equals to 1, b equals to 6 and c equals to 5। तो ये था हमारा a, ये था हमारा b, ये था हमारा c। a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 6 और c का वैल्यू है 5। तो फ्रेंड्स, इतना तो हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट वाला है ना, इसका वैल्यू यहाँ पे ढूंढ लेता हूं। क्या करता हूं मैं यहाँ पे, इसका वैल्यू ढूंढता हूं। Therefore, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर कितना है हम लोगों का, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है और सी कितना है हमारा 5 है। अब ये यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट लगा दिया। तो 6 6 कितना होता है हम लोगों का 36 माइनस ये कितना हो गया हमारा 20 हो गया। अब ये कितना आ रहा है हम लोगों को यहाँ पे 16 आ रहा है। तो 16 का हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्टली मैं इसको 4 लिख सकता हूं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ रहा है, 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ किसका, 4 का, बराबर। तो वो लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या करना है हम लोगों को, यहां पे मैं एक लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बाय यूजिंग, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो फॉर्मूला मेथड का हम लोगों का इसका फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या है, ये हम लोगों का 2a है। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो x की। तो x इज इक्वल्स टू लिखा तो भी चलेगा हम लोगों को यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब चलते हम लोग आगे। तो आगे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसके वैल्यूज को पुट कर देते हैं। b का वैल्यू कितना है हमारा -6 प्लस और माइनस। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ac का कितना वैल्यू आ रहा था हमारा 4। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, बराबर। ये तो डायरेक्टली हम लोगों ने यहां से ही देख के लिखा है 2a। a का वैल्यू कितना है हमारा 1 है, तो 2 1 2। तो ये क्या हो रहा है हम लोगों का, तो ये इतना आया। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्या करूंगा, a का वैल्यू हमारा 1 है, तो इसके लिए मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं इसको। तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का -6। एक बार हम लोगों को इसको प्लस में रख के करना है और एक बार हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस में रख के करेंगे। -6 -4 अपॉन 2। तो माइनस प्लस क्या होता है, -6 में से 4 गया तो क्या बचेगा हम लोगों का 2। बट बड़े का साइन क्या है, माइनस, इसके लिए माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -10 अपॉन 2। तो ये क्या आ गए हम लोगों को, ये यहाँ पे आया -1 और यहाँ पे आया -5। तो हम लोगों को लास्ट में ऐसा लिखना होगा कि x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, -5। ठीक है, तो ये हमारा इसी के साथ में ये सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम लोगों को ये क्या हुआ, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड से हम लोगों ने ये सम को सॉल्व कर दिया। तो हमारा आंसर आ रहा है -1 और -5। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट और सेकंड सम बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.